प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत को मिला इतना खजाना जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। भारत के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में एक बहुत बड़े खजाने का पता लगाया है। अब तक की सबसे बड़ी सोने की गुफा मिली है। 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके अगले दिन यानी 23 जनवरी को ये शुभ समाचार भारत सरकार को मिला। प्रभु राम ने अपना पहला चमत्कार कर दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, ये घटना 23 जनवरी की सुबह की बताई जा रही है, जब वैज्ञानिक लोग एक गुफा में खुदाई कर रहे थे। उन्हें एक बंदर दिखाई दिया जो गुफा के अंदर जाने लगा। बताया जा रहा है कि ये बंदर 10,000 सालों से सुग्रीव की गुफा में खजाने की रक्षा कर रहा है। यह इच्छाधारी बंदर माना जाता है। रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है वह आज के कर्नाटक के हम्पी जिले में है। यहाँ पर बनार राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। यहाँ पर स्थित ऋषि मुख पर्वत पर आज भी वह गुफा मौजूद है जिसमें वानर राज सुग्रीव और अपने मंत्रियों के साथ इस गुफा में करते थे और हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की भेंट भी इसी गुफा में करवाई थी। इस गुफा के और भी कई रहस्य हैं। कहा जाता है कि पिछले 10,000 सालों से एक इच्छाधारी बंदर खजाने की रखवाली करता है, लेकिन 1980 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर आप एक सच्चे सनातनी और प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, बात है सन 1980 की। कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में 10,000 साल पुरानी सुग्रीव की गुफा है जिसे देखने व एक्सप्लोर करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस गुफा के अंदर एक और गुफा है जिसकी एक बंदर हमेशा पहरेदारी करता रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह बंदर 10,000 सालों से जिंदा है और इस गुफा में दफन खजाने की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। और दोस्तों, जिस स्थान पर राम जी के कदम पड़े हो वह जगह खजाने से काम भी नहीं है। एक समय की बात है जब रीना और रमेश नाम के दो पति पत्नी के मन में उसे गुफा के अंदर जाने की इच्छा थी। जब वे दोनों पति पत्नी गुफा के अंदर पहुँचे और लोगों ने जो देखा उसे सुन आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने देखा मानो दोनों किसी पौराणिक काल में आ गए हो। गुफा को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद रीना और रमेश पुनः अपने घर आ जाते हैं। रात्रि में रीना को सपना आता है, उसे सुग्रीव की गुफा में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। देखते हैं वह, क्योंकि उसे वह सपना ब्रह्मा मुहूर्त में आया था। उसे लगा कि यह सपना सच हो सकता है, तो उसने अपने पति रमेश से कहा कि हमें पुनः सुग्रीव की गुफा में जाना चाहिए और गुफा में अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए कि शायद हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। हम बात कर रहे हैं 1990 के सुबह के 7 बजे रहे थे। उसे गुफा की बहुत निगरानी रहती है, इसलिए उन दोनों रहे रात्रि में गुफा के अंदर जाने का सोचा। इसलिए वह दोनों रात्रि में उसे गुफा में पहुँचे जहां लोग खजाने होने का दावा करते हैं, परंतु गुफा की पहरेदारी इच्छाधारी बंदर कर रहा था। उन लोगों ने खुदाई करना चाहा तो उसे बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण वे उस स्थान पर खुदाई नहीं कर पाए। लेकिन दोनों ने कुछ दूरी पर फिर खुदाई की तो उन दोनों को कुछ हीरे मिले। इसके बाद रीना अपने पति रमेश के साथ घर आ गए। उसके बाद उन दोनों की जिंदगी आलीशान हो गई। अब दोस्तों, कर्नाटक के हम्पी में गुफा में हुई खुदाई की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों का गुफा से काफी लगाव था, जिसके कारण उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से खुदाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश की। लेकिन पुलिस वालों को 2 महीने से भी समय में कुछ नहीं मिल सका। परंतु एक दिन रीना और रमेश दोनों ही पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने पुलिस स्टेशन में आकर खुद ही सरेंडर कर दिया। जब पुलिस वालों ने उन दोनों से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया, रीना ने बताया कि उन दोनों को अपने सपने में बहुत डरावने आते थे। पूरी रात वह सो नहीं पाते थे। उन्होंने जो चोरी की थी उसके उन्हें सजा मिल चुकी थी, ऐसा कहा जाता है। तब से लेकर अब तक सरकार ने गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया, ना ही कोई उसके अंदर जा सकता है।